जय श्री राम। सुरसरि जल कृत बारु निजाना, कबहु न संत करई तही पाना। सुरसरि मिले सो पावन जैसे, ईस यदि सही अंतरु तैसे। गंगा जल से भी बनाई हुई मदिरा को जानकर संत लोग कभी उसका पान नहीं करते, पर वही गंगा जी में मिल जाने पर जैसे पवित्र हो जाती है। ईश्वर और जीव में भी वैसा ही भेद है। शंभु सहज समरथ भगवाना, ये विवाह सब विधि कल्याणा। दुराराध्य पय महेशु, आशुतोष पुण्य किए कलेशु। शिव जी सहज ही समर्थ हैं, क्योंकि वे भगवान हैं, इसलिए इस विवाह में सब प्रकार कल्याण है। परंतु महादेव जी की आराधना बड़ी कठिन है, फिर भी क्लेश तप करने से वे बहुत जल्द संतुष्ट हो जाते हैं। जो तप करे कुमारी तुम्हारी, भावी मेटी सकहीं त्रिपुरारी। यद्यपि बड़े अनेक जग माही, यही कहाँ शिव तज दूसर नाही। यदि तुम्हारी कन्या तप करे तो त्रिपुरारी महादेव जी को होनहार को मिटा सकते हैं। यद्यप संसार में वर अनेक हैं, पर इसके लिए शिव जी को छोड़कर दूसरा वर नहीं है। वरदायक प्रणत आरती भंजन, कृपा सिंधु सेवक मनोरंजन। इच्छित फल बिनु शिव अवराधे, लही न कोटि जोग जप साधे। शिव जी वर देने वाले, शरणागतों के दुखों का नाश करने वाले, कृपा के समुद्र और सेवकों के मन को प्रसन्न करने वाले हैं। शिव जी की आराधना किए बिना करोड़ों योग और जप करने पर भी वांछित फल नहीं मिलता। अस कही नारद सुमिर हरि, गिरिजय दीन यशीष। होई ये कल्याण यव, संशय तजो गिरीश। ऐसा कहकर भगवान का स्मरण करके नारद जी पार्वती को आशीर्वाद दिया और कहा कि हे पर्वतराज, तुम संदेह का त्याग कर दो, अब यह कल्याण ही होगा। कही यस ब्रह्म भवन मुनि गयऊ, आगिल चरित सुनऊ यस भयऊ। पति एकांत पाई कह मैं, नाथ न मैं समझे मुनि बहना। यूँ कहकर नारद मुनि ब्रह्मलोक को चले गए। अब आगे जो चरित्र हुआ उसे सुनो। पति को एकांत में पाकर मैना ने कहा, हे नाथ, मैंने मुनि के वचनों का अर्थ नहीं समझा। जौ घरु बरु कुल होई अनुपा, करिए विवाह सुतायन रूपा। नत कन्या बरु राह कुंवारी, कंतु माँ मम प्राण पियारी। जो हमारी कन्या के अनुकूल घर वर और कुल उत्तम हो तो विवाह कीजिए, नहीं तो लड़की चाहे कुमारी ही रहे, मैं अयोग्य वर के साथ उसका विवाह नहीं करना चाहती, क्योंकि हे स्वामिन, पार्वती मुझको प्राणों के समान प्यारी है। जौन मिले ही बरु गिरिजहि जोगु, गिरिजड़ सहज कहीं सब लोगु। सोई विचारी पति करे विवाहु, यही न बहोरी हो युरदाहु। यदि पार्वती के योग्य वर न मिला तो सब लोग कहेंगे कि पर्वत स्वभाव से ही जड़ मूर्ख होते हैं। हे स्वामी, इस बात को विचार कर ही विवाह कीजिएगा, जिसमें फिर मेरे पीछे हृदय में संताप ना हो। अस कही परी चरण धरि सीसा, बोले सहित स्नेह गिरीसा। बरु पावक प्रगट शशि माही, नारद बचनु अन्यथा नाही। इस प्रकार कहकर मैना पति के चरणों पर मस्तक रखकर गिर पड़ी। तब हिमवान ने प्रेम से कहा, चाहे चंद्रमा में अग्नि प्रकट हो जाए, पर नारद जी के वचन झूठे नहीं हो सकते। प्रिया सोच परिहरऊ सबु, सुमिरऊ श्री भगवान। पार्वती निर्मयऊ से ही सोई करी कल्याण। हे प्रिय, सब सोच छोड़कर श्री भगवान का स्मरण करो। जिन्होंने पार्वती को रचा है वे ही कल्याण करेंगे। अब जाऊँ तुम्हें सुता पर नेहू, तव वस जाए सिखावन देहू। करे सुत पुजय मिलई महेशु, अनुपाय न मिटी कलेशु। अब यदि तुम्हें कन्या पर प्रेम है तो जाकर उसे शिक्षा दो कि वह ऐसा तप करे जिससे शिव जी मिल जाए। दूसरे उपाय से यह क्लेश नहीं मिटेगा। नारद वचन सगर्भ सहेतु, सुंदर सब गुण निधि विश्वेतु। अस विचारि तुम तजऊ शंका, सबई भांति संकरुवक लंका। नारद जी के वचन से युक्त और सकारण है, और शिव जी समस्त सुंदर गुणों के भंडार हैं। यह विचार कर तुम मिथ्या संदेह को छोड़ दो। शिव जी सभी तरह से निष्कलंक हैं। सुनि पति बचन हरसि मन माही, गई तुरत उठी गिरिजा पाही। उमहि बिलोकि नयन भर बारी, सहित स्नेह गोद बैठारी। पति के वचन सुन मन में प्रसन्न होकर मैना उठकर तुरंत पार्वती के पास गई। पार्वती को देखकर उनकी आंखों में आंसू भर आए। उन्हें स्नेह के साथ गोद में बैठा लिया। बारहि बार लेति उरलाई, गदगद कंठ न कछु कहि जाई। जगत मातु सर्वज्ञ भवानी, मातु सुखद बोली मृदुवानी। फिर बार बार उसे हृदय से लगाने लगी। प्रेम से मैना का गला भर आया। कुछ कहा नहीं जाता। जगत जननी भगवानी जी तो सर्वज्ञ ठहरी। माता के मन की दशा को जानकर वे माता को सुख देने वाली कोमल वाणी से बोली, सुनहि मातु मैं दीखे से सपन सुनामो तोय। सुंदर गौर सुविप्रवर यस उपदेश मोहि। माँ सुन, मैं तुझे सुनाती हूँ। मैंने ऐसा स्वप्न देखा है कि मुझे एक सुंदर गौरवर्ण श्रेष्ठ ब्राह्मण ने ऐसा उपदेश दिया है। जय श्री राम।